आप सभी लोगों को नमस्कार। इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से बिहार की जनता को आगामी पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। केंद्रीय चयन परिषद की ये प्रेस वार्ता दो विषयों से संबंधित हमने जो है आयोजित की है। पहला विषय है, हमने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था 1/25 सिपाहियों की 19,838 रिक्तियों के लिए। उसकी लिखित परीक्षा भी हम लोगों ने जुलाई में आयोजित की। अब उसके परीक्षा के परिणाम और उससे संबंधित जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में ये वार्ता है। पहला विषय, विज्ञापन हमने प्रकाशित किया था मार्च में और उसकी परीक्षाएं आयोजित की हमने जुलाई अगस्त में 6 चरणों में। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिए गए थे। आवेदन प्राप्त हुए थे जो हुए उसमें वैध आवेदन रहे हमारे 16,73,586। इनकी लिखित परीक्षा हुई जुलाई अगस्त में 6 चरणों में, 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रही है 13,30,121, यानी करीब 80%, 79.5% जो है अटेंडेंस रही है। इसमें मात्र 71 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके कदाचार या प्राथमिकी या रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका गलत अंकित करने के कारण जो है उनको मूल्यांकन के योग्य नहीं समझा गया। लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के पश्चात अब जो दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट, उसके लिए आरक्षण कोटिवार 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन इसके माध्यम से किया गया है और इसकी सूची आज प्रकाशित की जा रही है, यानी रिजल्ट आज हम प्रकाशित कर रहे हैं लिखित परीक्षा का। पैट के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है 99,690। इसमें पुरुषों की संख्या 62,822 है और बिहार की मूल निवासी महिलाओं की संख्या 36,834 है। क्योंकि हाल में ही यह है इसमें महिलाओं से संबंधित क्षैतिज रिजर्वेशन में कुछ परिवर्तन हुए थे तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की संख्या 34 है और इन सभी में 867 गृह रक्षक और 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। इनकी पैट परीक्षा दिसंबर माह से आयोजित करने की जो है हमारा जो है प्रस्तावित है। उसकी जो है उसके लिए हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले वर्ष 1/2023 की जो परीक्षा पैट परीक्षा हम लोगों ने आयोजित की थी वो करीब 3 महीने तक चली थी, 91 दिन तक जो है वो। तो ये भी जो है लंबी चलेगी, लेकिन उसका जो है कार्यक्रम हम बाद में उचित समय पर प्रकाशित करेंगे जो है अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए। तो पैट के कार्यक्रम की सूचना जो है हमारी वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे हमारी जो है वेबसाइट के संपर्क में रहें और उसमें जानकारी प्राप्त करें और उसकी पूर्व सूचना भी दी जाएगी। और आप सभी के माध्यम से और सभी अभ्यर्थियों को ये भी आगाह कर दिया गया है कि परिषद द्वारा जो है उनसे मात्र वेबसाइट में प्रकाशित सूचना के माध्यम से ही संवाद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनसे व्यक्तिगत संवाद परिषद के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति परिषद के प्रतिनिधि के रूप में उनसे कोई दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास करे या किसी अन्य माध्यम से जो है संपर्क करने का प्रयास करे तो वे समझ जाएं कि यह कोई वैसा व्यक्ति है जो उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके उनसे अनैतिक लाभ अर्जित करना चाहता है। तो उसकी सूचना वो इमीडिएटली नज़दीकी थाना या साइबर अपराध थाना आदि को जिस तरह से भी जो है उन्हें मिली हो तो उसको दें जो है वो। संपर्ककर्ता की बातों से ना तो गुमराह हो और ना ही उनके झांसे में आए जो है वो। ये परिषद ये आश्वस्त करता है कि हम स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके लिए हर कदम उठाए जाएंगे। तकनीक का जो है पूरा प्रयोग फिर से किया जाएगा, पहले भी किया गया। और अभ्यर्थियों के चयन का आधार मात्र उनकी मेधा और उनकी परीक्षाओं में प्राप्त अंक ही रहेंगे। उसके अलावा किसी और एक्सट्रानियस कंसिडरेशन इनके चयन में नहीं रहेगा। तो सभी परीक्षार्थी जो है वो अभी से अपनी तैयारियों में लग जाएं। वे पैट परीक्षा के एग्जैक्ट कार्यक्रम के आने की प्रतीक्षा ना करें, वे अभी से उसकी तैयारियों में लग जाएं।
उसमें क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या उनके मापदंड हैं, वो सभी विज्ञापन में पहले से ही प्रकाशित हैं, वही रहेंगे जो है वो। तो उसकी तैयारी वे अभी शुरू कर दें और अभी से लग जाएं जो है, और किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए जाए। ये हमारा जो है उन सभी अभ्यर्थियों को हमारा संदेश रहेगा, और उनको शुभकामनाएं कि वे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि बिहार पुलिस को और बिहार की जनता को बेस्ट कैंडिडेट सिपाही के रूप में मिलेंगे।